नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। बीजेपी की युवा इकाई के नेता पामेला गोस्वामी को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पामेला ने अपनी ही पार्टी के नेता राकेश सिंह पर फंसाने का आरोप लगाया था। पामेला ने यह कहा था कि राकेश सिंह ने उसे फंसाने के लिए कोकीन रखवाया था और बंगाल पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए राकेश सिंह को नोटिस जारी किया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे और देर शाम बीजेपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राकेश सिंह को देर शाम बर्दवान जिले के गलसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं आपको बता दें, राकेश सिंह से पूछताछ करने के लिए कोलकाता पुलिस की एक टीम गलसी थाने पहुंच गई है, जहां उन्हें रखा गया है। और इससे पहले कोलकाता पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने शाम को राकेश सिंह के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के बाद कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने राकेश सिंह के 2 बेटों को हिरासत में ले लिया है। राकेश सिंह का एक बेटा अचानक मीडिया कर्मियों से बात करने चला तो कोलकाता पुलिस के जवानों ने उसे अपनी गाड़ी में डाल दिया और वहां से रवाना हो गए। बीजेपी नेता राकेश सिंह के जिन 2 बेटों को पुलिस ले गई है, उनमें 25 साल के शुभम सिंह और 21 साल के साहिब सिंह शामिल है। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस ने एक दिन पहले ही राकेश सिंह को नोटिस जारी कर आज यानी कि 23 फरवरी को बयान दर्ज कराने के लिए शाम 4 बजे तक आने के लिए नोटिस दिया था। बयान दर्ज कराने के लिए दिए गए समय सीमा के अंदर राकेश सिंह नहीं पहुंचे तो कोलकाता पुलिस ही उनके आवास पर पहुंच गई है। पर जहां किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दें। ये किसान बाजरी, ये राजस्थान का किसान 1300 रुपए में अपना बाजरा नहीं बेचेगा। इसकी लड़ाई लड़ी आज से 10 और 15 साल पहले। आज बेहद खुशी है मुझे यहाँ पे राम रतन किसान साहब यहाँ था, उसका भाई मिला था मुझे। वो अगर हो तो खड़ा हो जाए। है यही है राम रतन किसान? नहीं, ये नहीं है। अरे भैया नीचे रखो मोबाइल ऊपर। ये हेलो, ये बाजरा फूका गया। मुझे 15 आदमी भी है, 15 राम रतन किसान। जब इसको वहां का हमने उसके ताले लगाए ना विधानसभा के गेट के, ये छोड़कर चला गया था और महात्मा बन गया था। ये आज दिखा 15-20 साल में बैठ गया। चलिए वो महात्मा देर तो लड़ाई लड़ेंगे। मतलब डर गया, चिट्ठी भेजी इसने। 15 दिन में चिट्ठी मिली कि मैं डर गया, मैं महात्मा बन गया, मैं आंदोलन कर ही नहीं सकता। लेकिन आज ये सारे के सारे ये किसान हैं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इसी राजस्थान से लड़ाई लड़ी जाएगी। जब राजस्थान खड़ा हो जाएगा, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ के तो जो घी है, यहाँ की जो जमीन है, यहाँ से जो अनाज पैदा होता है, उसको तो मकान मरब्बस में जब खुशबू आती है। ये यहाँ की मिट्टी है, ये यहाँ का जो दाना पानी है, ये मजबूत लोग हैं यहाँ के लोग गर्मी में। तो वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा का कार्यक्रम तय करने के लिए चुनाव आयोग की आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोरोना के बाद पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव होंगे और इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार में कोरोना के दौरान विधानसभा का चुनाव कराया था। तमिलनाडु में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मई तक है और जबकि पश्चिम बंगाल में 30 मई और असम में 31 मई तक है और वहीं केरल में 1 जून तक कार्यकाल है और जबकि पुडुचेरी में 8 जून तक मौजूदा सरकार का कार्यकाल है। तो वहीं गुजरात में 6 नगर निगमों में बीजेपी के सत्ता बनाए रखने के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को बेहद खास करार दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि 2 दशकों से अधिक समय से राज्य की सेवा करने वाली पार्टी के लिए ऐसी जीत हासिल करना
उल्लेखनीय हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नगर निगमों के चुनाव परिणाम विकास और सुशासन की राजनीति में लोगों के अटूट विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से सियासत वो गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस नेता ने केरल और उत्तर भारत की राजनीति के बीच ऐसी तुलना की है कि सबसे निशाने पर आ गए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता को अवसरवादी, उत्तर भारत विरोधी, पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है। और आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में एक सभा में कहा कि पहले के 15 साल में उत्तर भारत से सांसद था और मुझे वहां दूसरे तरह की राजनीति का सामना करना पड़ता था और केरल आना मेरे लिए ताजगी भरा रहा, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं और सिर्फ सतही नहीं बल्कि मुद्दों की तह तक जाते हैं। किसान आंदोलन में जुड़े टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार की गई दिशा रविवार को मंगलवार को जमानत मिल गई है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने दिशा रवि को 1 लाख रुपए पर जमानत दे दी थी, तो देर रात तक दिशा तिहाड़ जेल से बाहर भी आ गई। बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई दिशा रवि को जमानत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने कुछ कड़ी टिप्पणियां भी की जो सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल दिशा रवि को जमानत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले में कहा कि जिस टूलकिट की बात की जा रही है उसका किसी तरह की हिंसा से कोई संबंध नहीं दिखता है। और इस दौरान जज धर्मेंद्र राणा ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाने वाले होते हैं, वो सिर्फ इसलिए जेलों में नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार की नीतियों से असहमत है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जो वैक्सीन हमारे पास है और तीसरे की प्रक्रिया चल रही है जो डॉक्टर रेड्डी लैब की ओर से चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि उसमें से एक आध जगह पर अगर थोड़ा संशय है तो सरकारों का ये भी काम होता है कि उस संशय का निराकरण किया जाए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अगर गलत WHO सर्टिफिकेशन का हवाला देकर के वहां रसूखदार लोगों की मौजूदगी में, ओहदेदार लोगों की मौजूदगी में ऐसा होता है तो ये लड़ाई हम बहुत मुश्किल हो जाए। तो वहीं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने मंगलवार को कुंडली खेड़ा, टिकरी और शंभू बॉर्डर समेत पंजाब हरियाणा में चल रहे धरना स्थलों पर पगड़ी संभाल दिवस मनाया। रंग बिरंगी पगड़ी पहनकर आए किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े अजीत सिंह की जयंती मनाई और केंद्र सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान किसानों ने पगड़ी का मान रखने और सरकार से आर पार की लड़ाई का संकल्प लिया। बता दें आपको कि किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि पगड़ी उनके सम्मान का प्रतीक होती है और वे अपने सम्मान को ठेस नहीं लगने देंगे। बिल वापसी ले ले और वाहवाही लुटे। किसानों को हमने यू काम करके 10 काम करे। किसानों का चेहरा बनाना पड़ेगा सरकारों को, वो चाहे किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो या भारत सरकार हो। हमारा इशू पॉलिटिकल नहीं है, न इसमें कोई पॉलिटिकल वोट तलाश है। ये तो किसानों का आंदोलन है, गरीब की रोटी का सवाल है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, भूख पे देश में व्यापार ना हो, ये उसका आंदोलन है। सर सबसे बड़ी बात, अब किसान आंदोलन जो आगे की जो रणनीति है वो क्या रहेगी? अब जैसे आपके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसके बाद क्या? अरे इसके बाद पूरे देश में जाएंगे। हमारे तो 23 मार्च लोग को लगे प्रोग्राम, भाई हमारे पे भी टाइम कम है। लग रहे पूरे मोर्चे के लोग लग रहे, पूरे देश में जाएंगे। देश तो बहुत बड़ा, फिर दूसरा कर देंगे। जुताई क्या एक बार ही हो, दूसरे भी हो, फिर तीसरे भी हो, करू जाएंगे रैली। अब कहीं यहाँ करी, फिर दूसरे जिले में जा करेंगे। तो राजस्थान बहुत बड़ा है, पूरा देश बहुत बड़ा है। 40 आदमी लगेंगे जब 1 साल में पूरा होगा। ठीक है जी। सर सीकर में आज महापंचायत किस रूप में देखते हैं? महापंचायत की जरूरत पड़ी और सीकर आप आए हैं। हाँ, क्या लोगों का ये तो
इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर की तरफ। बड़ी खबर है राजस्थान से, जहां आज विधानसभा बजट ये पेश होने वाला है राजस्थान में। तो बड़ी खबर है राजस्थान से आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये बजट सीएम अशोक गहलोत पेश करने वाले हैं। लोगों की उम्मीदें हैं इस बजट पर। तो राजस्थान से बड़ी खबर है, केंद्र की तर्ज पर पेपरलेस ये बजट होने वाला है। तो आज राजस्थान विधानसभा में बजट पेश होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत ये पेश करने वाले हैं बजट, और लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। राजस्थान से लगातार आपको एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां राजस्थान विधानसभा का बजट पेश होने वाला है और सीएम अशोक गहलोत बजट को पेश करेंगे। और इसी के चलते बता दें आपको कि लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। केंद्र की तर्ज पर पेपरलेस होने वाला है ये बजट। तो राजस्थान से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें मेडिकल सेक्टर पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान से, जहां राजस्थान विधानसभा बजट आज पेश होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करने वाले हैं। तो आपको यह भी बता दें कि लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं और पेपरलेस बजट होने वाला है। केंद्र की तर्ज पर यह पेपरलेस ये बजट होगा। और आपको बता दें इस बजट में मेडिकल सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो राजस्थान से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान विधानसभा का आज बजट पेश होने वाला है और ये बजट सीएम अशोक गहलोत पेश करने वाले हैं और लोगों को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। और आपको अहम जानकारी देते चलें कि केंद्र की तर्ज पर ये पेपरलेस बजट होने वाला है और मेडिकल सेक्टर पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा इस बजट के दौरान। लोगों को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो राजस्थान से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान विधानसभा का बजट पेश होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत ये बजट पेश करने वाले हैं और बता दें आपको कि ये बजट पेपरलेस होने वाला है। केंद्र की तर्ज पर पेपरलेस होगा ये बजट और लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। और बता दें इस दौरान मेडिकल सेक्टर पर अधिक जोर दिया जाएगा। तो राजस्थान से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आज राजस्थान विधानसभा का बजट पेश होने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करने वाले हैं। लेते हैं अगली खबर का। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर किसान संगठनों में खुलकर गतिरोध सामने आने लगा है। दरअसल 26 जनवरी के हिंसा से आहत होकर गाजीपुर से आंदोलन वापस लेने वाले किसान नेता सरदार वीएम सिंह ने कहा कि अटधर्मिता और नेतागिरी चमकाने के चक्कर में मौजूदा आंदोलन कमजोर हो रहा है। सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं में चेहरा चमकाने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि वीएम सिंह ने कहा कि उन्हें भी इस कारण 2 महीने पहले ही किसानों के मोर्चे से बाहर कर दिया गया था, तो भी वह किसान एकता के हित में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे। उनके साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान भी थे और जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई सरोकार भी नहीं था। इस बीच बड़ी खबर से रुख करा लेते हैं आपको। बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां बता दें आपको कि 11 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि 18 धारदार हथियार और साथ ही 2 कार बरामद कर ली है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक से आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। 18 हथियार और साथ ही 2 कार बरामद कर लिया है। तो कर्नाटक से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और 18 धारदार हथियार और साथ ही 2 कार बरामद भी कर लिया है। तो सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक से आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो 18 धारदार हथियार 2 कार बरामद कर लिया है। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पंजाब के पटियाला के नजदीक पड़ते घग्गर सराय के पास किसानों ने एक गोदाम के बाहर कई दिनों से धरना दिया हुआ है, जिसके तहत एसपी से ट्रक माल लेकर पहुंचा उसे गोदाम के बाहर ही रोककर अडानी अंबानी के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की। तो वहीं ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह एमपी से माल लेकर घग्गर सराया पहुंचा था, लेकिन किसानों द्वारा उसे रोक लिया गया। बता दें आपको ये भी कि किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ, ਅਡਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਡਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਛਪੋਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, पिंड घग्गरसरां तो सुखदेव सिंह सरपंच साहब। कल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद आज कीमतें नहीं बदली है। हालांकि दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए के बेहद करीब पहुंच चुका है, तो और ऐसे में दाम बढ़ते रहे तो मुंबई में पेट्रोल का रेट कुछ दिनों में 100 रुपए पहुंच जाएगा और अभी यहां पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। हालांकि कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के रेट कल घटे रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि इसके पहले 9 फरवरी से लगातार 12 दिन तक पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा था। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में डीजल ने पिछले हफ्ते ही 80 रुपए प्रति लीटर का स्तर पार कर लिया था और अब ये 81 रुपए को भी पार कर चुका है। और दिल्ली में सबसे महंगा डीजल पिछले साल जुलाई के आखिरी हफ्ते में बिका था और तब भाव 81.94 रुपए प्रति लीटर थे और पेट्रोल का रेट 80.43 रुपए प्रति लीटर था, यानी कि उस वक्त पेट्रोल से महंगा डीजल बिका था। इन दिनों दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग मौसम में कम हुई गलन और ठंड से राहत की सांस ले रहे हैं। दरअसल दिल्ली में तेज धूप निकलने पर लोग हल्की गर्मी महसूस करने लगे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर हल्का कोहरा भी देखा गया है और इस बीच दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सोमवार सुबह खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है और दिल्ली में सोमवार को सुबह के समय तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और साथ ही अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। और मौसम वैज्ञानिक हिमालय की तरफ से आए पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में बारिश के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जता रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार देर रात भीषण हादसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि थाना नौझील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर डीजल के टैंकर ने इनोवा कार में ये टक्कर मार दी और हादसे में इनोवा कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस हादसे की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। देखिए, जनपद मथुरा के थाना नौझील में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाजना कट के आसपास आज एक सड़क दुर्घटना हुई है 10:35 के आसपास, जिसमें आगरा की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर्स के दूसरी तरफ चला गया, जहां पर उस तरफ से आ रही एक इनोवा कार के साथ उसकी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के फलस्वरूप इनोवा में सवार 7 लोगों। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता खतरा देख शिरडी के साई मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। दरअसल सुबह की काकड़ आरती और रात की शयन आरती में अब श्रद्धालुओं को शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, तो वही दर्शन का समय सुबह 6 से रात 9 बजे तक का किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि एक दिन में सिर्फ 15,000 भक्तों को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना संकट में साई मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए 17 मार्च 2020 से लेकर 16 नवंबर तक बंद रखा गया था। फिर 17 नवंबर 2020 से साई के द्वार भक्तों के दर्शन के लिए खोले गए, लेकिन फिर एक बार महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और जिस वजह से राज्य सरकार ने धार्मिक तीर्थ स्थानों के लिए नियम लागू करने के आदेश भी दे दिए थे और ऐसे में अब शिरडी के साई मंदिर में सीमित भक्तों को ही दर्शन की अनुमति होगी। आरती में श्रद्धालुओं को नो एंट्री और को निकालने वाली साई पालकी पर भी पाबंदी लगाई गई है। दर्शन कतार में रोजाना 150 से 200 भक्तों की रैंडमल कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे और गुरुवार, शनिवार और साथ ही रविवार को छुट्टी के दिन ऑफलाइन दर्शन काउंटर बंद रखे जाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 200 से अधिक सालों बाद कुम्हार समाज को सौगात मिली है। बता दें आपको, महाराजा दक्ष प्रजापति घाट सिंह द्वार पर कुम्हार समाज के सम्मानित लोग इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार को कोटि कोटि नमन करते हुए बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। साथ ही सरकार के कैबिनेट मंत्री लोकप्रिय विधायक रहे मदन कौशिक की तरफ से कुम्हार समाज को लगभग 250 साल बाद हरिद्वार के अंदर महाराजा प्रजापति घाट के नाम पर सिंह द्वार पर गंगा घाट के रूप में समाज को सौगात दी गई है।
सरकार के अंदर मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि 70-80 सालों में सरकार द्वारा जिस तरीके से कुम्हार समाज को एक आशीर्वाद मिला है, लेकिन मैंने जब देखा ये 70-80 सालों की बात नहीं मित्रों, ये कम से कम 100-150 सालों की बात है। 100-150 सालों के बाद कुम्हार समाज को हरिद्वार के अंदर जिस तरीके से एक माननीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री और हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय जो विधायक हैं, हमारे आदरणीय श्री मदन कौशिक जी के माध्यम से सरकार, भाजपा सरकार की नेतृत्व में जिस तरीके से घाट की हम लोगों को एक सौगात मिली है, मैं सरकार का और माननीय मंत्री जी का मन से अपने पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा समाज इस बात को देखते हुए हम लोग मजबूती से एक ऐसी सरकार के साथ जो समस्त जातियों का, समस्त बिरादरियों का, समस्त हिंदुत्व का ध्यान रखती है, हम लोग कंधे से कंधा मिला करके उस सरकार के साथ खड़े होंगे। ऐसी मैं अपने समाज से मनोकांक्षा रखता हूं, आशा रखता हूं। आप एक बार और सरकार को। इस बीच बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। अहमदाबाद से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर है, बता दें आपको कि आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है। तो बड़ी खबर है अहमदाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन करेंगे स्टेडियम का, तो गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, अहमदाबाद से दिखा रहे हैं लगातार आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर है, जहां क्रिकेट स्टेडियम का आज उद्घाटन होने वाला है। आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होगा। और बता दें इस स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो अहमदाबाद से बड़ी खबर है, जहां दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं। इसी दौरान अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर है अहमदाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन करने वाले हैं इस स्टेडियम का, और इसी के दौरान बता दें उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है, अहमदाबाद में होगा ये उद्घाटन, और इसी दौरान रामनाथ कोविंद मौजूद रहेंगे, साथ ही अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो अहमदाबाद से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं। तो आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और इसी दौरान अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे इसी दौरान, उद्घाटन के दौरान, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है, और स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं। और इसी दौरान, उद्घाटन के दौरान अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है अहमदाबाद से, जहां दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है, इसके दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है? जी करिश्मा, अभी गुजरात में आज क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होने वाला है। उसमें बड़े बड़े जो नेता है वो शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और अमित शाह और गुजरात का सीएम रूपानी सब मौजूद रहेगा और उसका उद्घाटन करेगा। आज उसकी स्टेडियम की जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, उसमें जो प्रेक्षक देखने के लिए 1.32 लाख बैठक व्यवस्था है स्टेडियम में। और आज विराट कोहली और रूट आमने सामने आज से होगी प्रथम टेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए।
तो वहीं रुड़की में इकबालपुर शुगर मिल द्वारा किसानों का बकाया गन्ना भुगतान न करने और किसानों का उत्पीड़न करने के आरोप में झबरेड़ा विधायक ने मिल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दरअसल इस संबंध में विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि धनश्री एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इकबालपुर शुगर मिल द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और आपको बता दें कि विगत कई सालों से मिल किसानों द्वारा भेजे गए गन्ने का भुगतान नाम मात्र किया गया है। शुगर मिल पर 4 साल का 231 करोड़ रुपए बकाया है। मिल द्वारा गन्ने का भुगतान न करने के कारण क्षेत्र के कई किसान आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में हैं और जब किसान मिल से अपना पैसा मांगते हैं तो मिल अधिकारी बकाया पैसा देने से साफ इनकार कर देते हैं। विधायक ने कहा कि मिल द्वारा चीनी को बाजार में बेचकर अच्छी धनराशि कमाई जा रही है, लेकिन किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं विधायक ने एसपी देहात से मिल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं हरियाणा के अंबाला में भारतीय सेना की भर्ती रद्द किए जाने को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया है। दरअसल भारतीय सेना के भर्ती रद्द होने से देश सेवा का जज्बा रखने वाले युवाओं का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। भर्ती रद्द होने की सूचना मिलते ही सैकड़ों युवा अंबाला छावनी में स्थित आर्मी के भर्ती कार्यालय पहुंचे, जहां उनके हाथ निराशा लगी है। दरअसल जिसके बाद युवा अंबाला के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को शिकायत सौंपकर भर्ती करवाने की गुहार लगाई है। पिछले साल हमारी मार्च में रजिस्ट्रेशन हुई थी आर्मी की, उसके बाद हमारी भर्ती मई मानी थी, वह कोरोना की उसका कैंसिल कर दी, सितंबर में पोस्टपोन कर दी। इन्हें कहा था रजिस्ट्रेशन यही चलेगी, उस तो बाद इन्हें कर दी फरवरी में 23 फरवरी तो हमारी भर्ती थी, भाई रजिस्ट्रेशन था यही चलेगी। ये भी ने कहा था रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, दोबारा रजिस्ट्रेशन होएंगी और जिसमें कि आधे ज़्यादा कदे अवरेज हो गए। हमारी मांग है कि हमारी रजिस्ट्रेशन पुरानी चलाई जाए तो हमारे भर्ती का मौका दिया जाए। यू भर्ती पूरी तरह कैंसिल कर दी इन्होंने, भर्ती पूरी तरह कैंसिल कर दी जी, भर्ती रद्द कर दिया। बोले दोबारा रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद मई जून में भर्ती आएगी जी। कोई परमानेंट डेट दी है? ना जी, परमानेंट कोई डेट नहीं जी। हमारे की दिल जान से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सर। जब लॉकडाउन भी था ना, जब भी ग्राउंड में जा रहे थे सर, ठीक है, जब भी पुलिस पीछे लग जाती थी, पर अपनी प्रैक्टिस नहीं कभी भी छोड़ी सर, ठीक है। ऐन वक्त पे आके कह रहे हैं कि आर्मी भर्ती रद्द ही कर दी गई है। 1999 वालों के रजिस्ट्रेशन अब उठाएंगे ही नहीं सर। अब 2000 जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2001 अक्टूबर से वो वाले सर मान्य होंगे, 1999 वाले को बिल्कुल ही रद्द कर रहे हैं सर। ये डीसी साहब को शिकायत दी है? हाँ, डीसी साहब ने कह रहे हैं कि बात करेंगे आगे सर, क्या अब तक क्या होगा क्या नहीं। अब भर्ती कब थी और एडमिट कार्ड कब जारी होने थे? 23 फरवरी से 28 फरवरी सर भर्ती होनी थी। इसके एडमिट कार्ड आने थे सर 8 फरवरी को। 8 फरवरी को अभी सर कुछ नहीं हुआ। आर्मी वालों से कुछ बातचीत हुई? आर्मी वाले सर जाते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं ये अम्बाड़ा कैंट में सर BRO है, वहाँ पे पता करते हैं। ऑनलाइन देखो सर, ऑनलाइन तो सर अब कुछ नहीं आता सर वहाँ पे, ठीक है सर। 1.5 साल से भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।